अफगानिस्तान के हवाले से पिछले 24 घंटों के दरमियान क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, आज की वीडियो में हम वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह भारत ने अब तालिबानों के एक डेडलाइन दी है तालिबानों को कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम अशरफ गनी के साथ मिलकर तालिबानों को खत्म कर सकते हैं, उनका सफाया कर सकते हैं। तो आपको ये भी बता दें कि कल सलमा डैम के ऊपर तालिबानों ने अटैक किया था और जिसके बाद भारत ने मजीद अटैक करना शुरू कर दिए हैं, मजीद भारत ने एयर स्ट्राइक तालिबानों के ऊपर करना शुरू कर दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि आम अवाम को, जो अफगानिस्तान की आम अवाम है, उसको भी हथियार अब भारत फराहम कर रहा है। पहले आपने ये सुना होगा कि भारत को जो अमेरिका पहले हथियार दे रहा था, अमेरिका से हथियार भारत के अंदर, भारत से हथियार होते हुए अफगानिस्तान के अंदर आते थे। लेकिन आजकल भारत ने डायरेक्ट प्रोडक्शन करना शुरू की है हथियारों की और जहाजों की मदद से, कार्गो जहाजों की मदद से वो अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं, आम अवाम को भी दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आम अवाम के पास हथियार आ जाए तो गुरिल्ला वार होगी और गुरिल्ला वार जो है वो अब तालिबानों के खिलाफ शुरू हो गई है। लोगों ने कल एहतजाज किया है हथियारों के साथ अफगानिस्तान के मुख्तलिफ जगहों के अंदर और उनके हाथों में AK-47 भी थी और भारतीय मेड हथियार भी थे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर सामने आई है और पिछले 24 घंटों के दौरान जो एयर स्ट्राइक हुई है, कम से कम 240 के करीब जो है तालिबान वो हलाक भी हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर। बहरहाल इस चीज को हम मजीद डिस्कस करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है कि भारत ने अफगानिस्तान की आम अवाम को हथियार देना शुरू कर दिए। आम अवाम के पास भारतीय मेड हथियार हैं और उनके साथ साथ उनके पास AK-47 जैसे हथियार आ गए हैं। वो लगातार पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान की आम अवाम थ्रेट कर रही है और साथ साथ तालिबानों के खिलाफ निकल पड़े हैं। वो कहते हैं कि हमने अपनी जगह नहीं छोड़नी, हमने अफगानिस्तान की जो जगह नहीं छोड़नी, बल्कि हम जो है यहाँ पर ही रहेंगे और हम तालिबानों का मुकाबला करेंगे। देखिए, तालिबानों के पास 2-3 बड़े ऑप्शन थे। या तो वो अफगानिस्तान के तालिबान जो है कुछ हिस्से खुद के लिए रखते और बाकी अशरफ गनी को रूल करने के लिए दे देते, ये एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये था कि तालिबान पूरे के पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कैप्चर कर लें, कब्जा कर लें। ये भी नहीं हुआ तालिबानों से अभी तक। तीसरे नंबर पर ये था कि जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वो तालिबानों को व्हाइट वॉश कर दें, उनसे हर चीज छीन कर अपनी हेजबरी बना ले। तालिबानों के खिलाफ अशरफ गनी, अमेरिका और भारत की सपोर्ट लेने के बावजूद ये नहीं हुआ। अब सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, वो ऑप्शन है कि मार दाड़ का, जो जिसके ऊपर भारी पड़ेगा वो काम ले जाएगा, वो अफगानिस्तान को कैप्चर करेगा। अब भारत, अशरफ गनी, अमेरिका आम अवाम के अंदर हथियार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि आम अवाम जो है वो तालिबानों को निशाना बनाए। बहरहाल बहुत सारी ऐसी जगह ऐसे हैं, जैसे अफगानिस्तान का जो बॉर्डर ईरान के साथ लगता है, वहां पर बहुत सारे आके रेफ्यूजीज बैठ गए हैं क्योंकि तालिबानों ने और अशरफ गनी की गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि आम शहरी यहाँ से निकल कर चले जाएं अगर अपनी जिंदगी को उन्होंने सेफ बनाना है। जाहिर सी बात है, आम अवाम सारे तो हथियार नहीं इस्तेमाल कर रहे, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो हथियारों का बेदरेग आम अवाम तालिबानों के खिलाफ शुरू भी कर दिया है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को अपना घर बार छोड़कर ईरान की तरफ चले गए हैं, ईरान से होते हुए वो तुर्की और फिर या तुर्की से आगे यूरोप की तरफ जाएंगे ताकि अपने आप को सेफ बना सके।